हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका 5वां पार्ट ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस पार्ट का 1 से लेकर 10 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा स्रोत से क्या तात्पर्य है। जो एनर्जी का स्रोत है, जो एनर्जी का सोर्स है, उससे क्या तात्पर्य है। तो ऊर्जा स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो ऊर्जा स्रोत होता है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत के अंदर सौर ऊर्जा, वायु, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंगों तथा बायोगैस आदि आते हैं। अनवीकरणीय स्रोत के अंदर कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अल्पकालिक है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है। इसमें आपको सिर्फ बताया गया है कि जो स्रोत होता है वह दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय स्रोत वो होता है जिसको अगर आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वह पुनः भी उपयोग करने के लिए बनाया जा सकता है, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि ऊर्जा, बहते पानी, ज्वार भाटे, सागर तरंग। अगर इनका एक बार उपयोग कर लिया जाता है तो इन्हें पुनः जल्दी इनका निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत वे होते हैं जिनको अगर आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वे दूसरे बार उपयोग करने के लिए नहीं बचते हैं और बहुत ही लंबे अवधि समय के बाद उनका निर्माण होता है। उनमें हैं कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस। ये ऐसे स्रोत हैं जिसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है, लेकिन जो नवीकरणीय स्रोत है वो ऊर्जा का दीर्घकाल तक उपलब्ध रहने की संभावना है। लेकिन इसमें बताया गया कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वह अल्पकालिक, कम समय का है, इसकी धीरे धीरे समाप्ति संभव है। तो इससे आपको सिर्फ पता चलता है कि ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। तो यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है। जो सौर ऊर्जा होता है वह प्रदूषण मुक्त होता है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा अक्षय है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। इसमें बताया गया है कि सौर ऊर्जा की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं वह है कि सबसे पहले तो यह ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। अगर आप इसका एक बार उपयोग कर लेते हैं तो यह पुनः उपयोग करने के लिए फिर से तुरंत बन जाती है। सौर ऊर्जा अक्षय है और पृथ्वी पर जितने भी मानव तथा जीव जंतु एवं पौधे हैं सभी के सभी सौर ऊर्जा से ही जीवित हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से ही सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। यही सभी सौर ऊर्जा की विशेषताएं हैं। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो अधिकांशतः आज भी हम लोग जीवाश्मी ईंधन पर आधारित हैं। जो अधिकांशतः अभी भी जो अधिक लोग हैं वे जीवाश्मी ईंधनों पर ही आधारित हैं। इनके भंडारण सीमित हैं। यदि पूर्ण रूपेण इसे ईंधन पर निर्भर हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि संपूर्ण जीवाश्मी ईंधनों की समाप्ति हो जाएगी और हम भारी संकट में पड़ जाएंगे। आज के इस वैज्ञानिक प्रणाली एवं तकनीकी के बढ़ते चरण में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना संभव नहीं है, इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं, हम लोग किसी एक ऊर्जा के स्रोत से क्यों नहीं काम ले रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि अगर हम लोग
एक ही जीवाश्मी ईंधन पर आधारित हो जाते हैं तो इनका जो भंडारण है वह सीमित है और धीरे धीरे इसका उपयोग करते करते वह समाप्त हो जाएगा और हम लोगों पर भारी संकट आ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर मतलब कि अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग जगह पर यूज करना चाहिए। इसीलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसमें कहा जा रहा है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत ऐसा है जो प्रदूषण मुक्त हो सकता है और वो क्यों प्रदूषण मुक्त हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है। तो कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। इसमें बताया गया कि कोई भी ऊर्जा स्रोत ऐसा नहीं है जो प्रदूषण मुक्त है, सभी के सभी ऊर्जा प्रदूषण फैलाते ही हैं। तो इसमें इस लाइन से पता चलता है कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले आपने एक सौर ऊर्जा की विशेषता में पढ़ा कि जो सौर ऊर्जा यह प्रदूषण मुक्त है। तो इसके बारे में भी इसमें आगे बताया गया कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर सेल बोले तो सौर ऊर्जा ही को प्रदूषण मुक्त माना जाता है। लेकिन वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त विकिरणों को प्राप्त करती है। इसमें बताया कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा, उसको प्रदूषण मुक्त माना जाता है, लेकिन जो वास्तव में सौर सेल से भी वातावरण प्रदूषित हो जाती है क्योंकि यह अधिक मात्रा में अवरक्त विकिरणों को प्राप्त करती है। तो इससे हमको एक बात पता चलता है कि ऐसा कोई भी ऊर्जा स्रोत नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा इतना प्रमुख स्रोत है लेकिन वह भी वातावरण प्रदूषित करता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है उन्हें किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत उसे कहते हैं जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत होता है वह प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है और वह सरलता से सुलभ हो सके, भंडारण एवं परिवहन में आसान हो और वह सस्ता भी हो। जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत होता है वह सस्ता होता है और ऊर्जा का उत्तम स्रोत प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करता है और सरलता से सुलभ हो जाता है और इसका जो भंडारण होता है और उसका परिवहन में भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसीलिए ऊर्जा का उत्तम स्रोत इनको कहा जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग बताएं। जो सौर ऊर्जा का हम लोगों का दैनिक कार्यों में प्रमुख पारंपरिक उपयोग क्या है? सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर और सौर पैनल में किया जाता है। सौर कुकर से खाना बनाने में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। एक सौर कुकर होता है, सौर कुकर में सौर ऊर्जा के जरिए खाना बनाया जाता है। सौर पैनल की स्थापना सुदूर इलाके में भी किया जा सकता है और विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। जो सौर पैनल है, अगर आप सौर पैनल लगा देते हैं तो उससे विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति किया जा सकता है और वह आप किसी भी इलाके में लगाकर किसी भी इलाके तक विद्युत ऊर्जा को ले जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ पूछा गया था कि जो सौर ऊर्जा है उसका हम लोगों के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, इसका क्या प्रमुख उपयोग है। तो इसका सबसे प्रमुख उपयोग है कि इससे सौर कुकर से खाना बनाने में हम लोगों को आसानी होता है और सौर पैनल की स्थापना से हम लोग विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। भूपातीय ऊर्जा क्या है? इससे पहले आप पढ़ते आ रहे थे सौर ऊर्जा, उसी प्रकार का ये भी एक ऊर्जा है भूपातीय ऊर्जा। तो भौमिकीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जल के आने पर भाप बनता है। जब भौमिकीय परिवर्तन होता है तो पृथ्वी के गर्भ में अर्थात पृथ्वी के अंदर गर्म चट्टानों के संपर्क में जब जल आता है तो भाप बनता है, जिसे पाइप द्वारा निकाला जाता है और उच्च दाब पर की भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है। जब उच्च दाब पर जो भाप होता है वह विद्युत जनित्र हमने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जनित्र जनरेटर को कहा जाता है। और अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य पार्ट के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो जो भूपातीय ऊर्जा होता है उसकी भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाता है तथा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके जरिए से हम लोग विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए भूपातीय ऊर्जा क्या है? तो यह एक ऐसी ऊर्जा है जो पृथ्वी के गर्भ में गर्म चट्टानों के संपर्क में जब जल आता है तो वह भाप बन जाता है, जिसे पाइप द्वारा हम लोग निकाल कर उच्च दाब पर की भाप को विद्युत जनित्र की टरबाइन से घुमाया जाता है और जब विद्युत जनित्र की टरबाइन घूमता है तो विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। विद्युत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका क्या क्या सोर्स है उसका नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का
6 सोर्स इसमें बताया गया है। पहला बहती जल धारा, बहती जल धारा से हम लोग विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। बहता पवन, बहता पवन कहने का मतलब है कि बहता हुआ वायु, उसके जरिए हम वाइंड मिल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, इन 6 ऊर्जाओं की सहायता से हम लोग विद्युत ऊर्जा का फिर से उपयोग में ला सकते हैं और विद्युत ऊर्जा को बना सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा के जो निम्नलिखित स्रोत थे वे यही 6 थे: बहती जल धारा, बहता पवन, सौर ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, सौर सेलों के कुछ उपयोगों को लिखें। सौर सेलों, जो सौर ऊर्जा होता है उसका क्या क्या उपयोग होता है और उसका किस किस चीज़ में उपयोग किया जाता है, यह बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सौर सेलों आप जानते हैं सौर ऊर्जा को ही कहा जाता है। तो सौर सेलों के कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला, उपग्रहों में, मार्स ऑर्बिटरों में, रेडियो में, बेतार संचार तंत्रों में, टीवी केंद्रों में और खिलौनों में। जो सौर ऊर्जा होता है उसका उपयोग निम्नलिखित चीज़ों में किया जाता है। उसका उपयोग खिलौने में किया जाता है, टीवी केंद्रों में, बेतार संचार तंत्रों में, रेडियो में, मार्स ऑर्बिटरों में, उपग्रहों में भी सौर ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका 10वां और इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी आपका लाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। जीवाश्म ईंधन क्या है उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि ऊर्जा 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वह होता है जिसका एक बारी आप उपयोग कर लेते हैं तो पुनः उपयोग करने के लिए वह जल्द तैयार हो जाता है। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत वह होता है जिसका अगर आप एक बार उपयोग कर लेते हैं तो दूसरी बार उपयोग करने के लिए वह नहीं बचता है, क्योंकि उसका भंडारण सीमित होता है। तो जो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है वह अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। एक बारी जब इसको उपयोग कर लेते हैं तो दूसरी बार इसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। इसकी सुरक्षा करना आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है, अतः नियंत्रित दर से खर्च करना चाहिए। लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, लाखों वर्ष जब जैव मात्रा का अपघटन होता है तो जो ईंधन का प्राप्ति होता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इस प्रकार आपका इस पार्ट का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया। अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आते हैं तो आप इसी वीडियो को 2 बार या 3 बार स्पीड बढ़ाकर देख लें, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कुछ नहीं कुछ आंसर ज़रूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट्स में, किसी चैप्टर में किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.